हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज से आधी बार यही पता नहीं चलता कि ये सवाल है क्या है। तो देखो, एक संख्या है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें 65 से, तो शेषफल क्या बचेगा। अब इस पे कैसे करेंगे, तो यहां पर बहुत टाइम स्टूडेंट क्या करता है, पहले इक्वेशन बनाता है कि मैं 13 से भाग दूं तो शेषफल 1 बच जाए। यहां का नहीं पता, मान लो क्यों आ जाए क्वेश्चन का, कि मान लो कोई भी नंबर आ जाए, पता नहीं, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करके, गुणा करके, इसको जोड़ के फिर ये संख्या सोचते हैं कि हाँ ये संख्या क्या होगी, ये इस तरह से, तो 13³ + 1 होगी। फिर उसमें वापस 5 से भाग लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम इस सवाल को डायरेक्ट करते हैं कैसे। तो देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि आप कोई संख्या ले रहे हो, उसका जो भागफल आ रहा है उसके अंदर वापस भाग लगा रहे हो, तो आगे से आगे उस प्रोसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, आपको एक सीधी सी ऐसे लाइन खींचनी है, 2 खड़ी लाइन, 2 ये लाइन, मतलब पैरेलल लाइन खींचनी है, आपको जोड़ा बनाना है। अब क्या करोगे, देखो 13 से भाग देने पर तो ऊपर ही ऊपर लिख दो किसका भाग लगा रहे हो, जिसका भाग लगा रहे हो वो इधर आएगा, डिविजर मतलब भाजक, वो इधर आएगा। फिर यहां पर लास्ट में यहां रिमाइंडर लिखेंगे शेषफल, कि कितना शेषफल आ रहा है वो यहां लिखेंगे। तो 13 का भाग लगाने पर एक शेषफल बचे। यदि भागफल, तो भागफल जो होगा उसको 5 से भाग दें तो भागफल को, तो उसके नीचे आपको ये लिखना है। तो भागफल के अगली बार हम 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा कितना बच जाए, 3। ये पैटर्न समझना। तो इस एक ही पैटर्न से आपका सवाल आंसर हो जाएगा सीधा। तो 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। तो बताओ आगे, यदि इसी संख्या को 65 से भाग दे तो अब हमें वो संख्या ढूंढनी है, वो संख्या है कौन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 का भाग लगाने पर 3 शेषफल बचे, तो वो संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले इस पे आओ, और इससे पहले जो मैंने वीडियो पढ़ाए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हो तो पहले उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि ये बेसिक चीजें मैंने काफी पढ़ा रखी है। 5 का भाग लगाने पर 3 शेषफल बचे, वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, बताओ। तो यहां पर एक तो ले लेता हूं मैं ये, और एक ले लेता हूं ये, और चेक करो 5 का भाग लगाओ तो 3 शेषफल बचे। तो अगर वो संख्या ही मैं 3 ले लूं तो 3 में अगर 5 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल 3 ही आएगा। और अगर मैं संख्या 8 ले लूं तो 5 का भाग लगाऊं मैं 8 में, तो शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा। मतलब दोनों ही सही है। अब मैं दोनों के हिसाब से आपको आंसर बताऊंगा, तो इसके 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, समझना। 5 का भाग यहां पर कितनी बार जाए, तो 5 का भाग अगर मैं 3 में लगाता हूं तो भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो यहां नीचे नीचे आप 0 लिख दो, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करोगे, नीचे नीचे क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब 5 का भाग 0 बार गया और शेषफल कितना है, 3। तो संख्या कितनी है वो आपको यहां लिखनी है, कि आपने भाग किसके अंदर लगाया था। तो 5 का भाग 0 बार गया और यहां शेषफल है 3, इसका मतलब हमारी वो संख्या 3 थी, ठीक है। तो यहां पर जानना वो संख्या कितनी थी, वो यहां लिख दो, वो हमारी संख्या कितनी थी, 3। अब आगे 13 का भाग, अब हमें ऊपर जाना है, ठीक है, इधर से इधर ऊपर जाना है। 13 का भाग लगाया तो भाग गया कितनी बार, 3 बार, और शेषफल आया 1 बार, ठीक है। ये भागफल हो गया है इसके लिए। तो 13 का भाग 3 बार गया था और शेषफल कितना आया, 1। तो संख्या क्या रही होगी आपको इधर लिखनी है। मतलब नहीं समझ आए कहीं तो आप समझना, इसका इससे गुणा करना है, कितनी बार भाग गया, और ये इसके साथ क्या है, शेषफल। तो शेषफल को हम क्या करेंगे, यहां पर शेषफल को इसको हम जोड़ेंगे, जिससे हमें ये संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो 13 का भाग गया है 3 बार, मतलब 13 × 3 39, 39 में एक शेषफल जोड़ दो तो 39 + 1 कितना हो गया, 40। मतलब है कि 13 का भाग 40 में लगाओ तो 3 बार जाएगा और शेषफल 1 आएगा। इस 3 में 5 का भाग लगाओ तो 3 में 5 का भाग लगाओ तो भाग जाएगा 0 बार और शेषफल कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब वह संख्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो संख्या कितनी है, 40 है, ठीक है। अब ये आप क्या बोल रहा है आगे, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो अगर इसी संख्या को मैं 65 से भाग दे देता हूं तो आंसर क्या होगा। तो संख्या कितनी है, 40, और 40 में अगर मैं 65 का भाग लगाऊं तो ये तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि कभी भी खुद से छोटी संख्या में भाग लगाया जाए तो खुद से छोटी संख्या में भाग लगाने पर शेषफल भी यही होता है। मतलब 65 से भाग दोगे तो आपका शेषफल जो है वो कितना आएगा, 40 आएगा। अब आप कोई भी संख्या उठा के कर लो, आपका आंसर देखना 40 ही आएगा।
अपन एक सवाल दूसरा, मतलब इसी सवाल के लिए दूसरा लेते हैं कि यहां पर 0 नहीं लिखें, तो हम यहां पर भाग जो है वो 8 वाला लेके चलते हैं। कैसे क्या है, चलो मैं समझा देता हूं। पहले देखो, यहां पर सेम पैटर्न फॉलो करना है, पैरेलल लाइंस खींच दी। 13 का भाग जाए तो शेषफल 1 है, 5 का भाग जाए तो शेषफल 3 है। तो 5 का भाग मैंने यहां लगाया था 0 बार, अब 0 नहीं करते हैं। 5 का भाग कम से कम एक बार जाए, तो यहां से शुरू करते हैं। तो नीचे नीचे मैंने 1 लिखा है। 5 का भाग एक बार जाए तो संख्या हुई 5 और शेषफल है 3। तो शेषफल है 3, मतलब संख्या कितनी रही होगी, 8। तो 5 का भाग 8 में लगाओ तो एक बार गया, और शेषफल जो है इधर उधर लिखना है शेषफल को, वो 3 आया। क्लियर। अब यहां पर जो है ना, इस बार क्या लेंगे, देखो 13 का भाग कितनी बार गया है, तो उस बार आपको लेना है 8, कि 13 का भाग 8 बार गया है, तो नंबर क्या हुआ होगा, तो 13 का भाग 8 बार जाए तो 13 8 104, और शेषफल कितना है 1, तो 104 में 1 जोड़ दो तो वो नंबर कितना रहा होगा, 105। इसका मतलब है कि इस बार वो नंबर है 105, 105। अब वो कह रहा है कि इस संख्या को 65 से भाग दे दो, तो 105 को हम 65 से भाग लगाते हैं तो भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। तो यहां से 65 और माइनस कर दो, कितना आया 40। तो शेषफल कितना आया 40। अब सोचो इतना बड़ा नंबर लेने का क्या मतलब रहा, जब हमारा शेषफल तो वही है। तो इसलिए ध्यान ना कि कभी भी ये सवाल करो तो नीचे नीचे यहां पर क्या ले लिया करो, 0 ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका लैंग्वेज देखो, अभी लैंग्वेज तो बहुत आसान थी कि आपको पता चल रहा था। अगला सवाल देखो, उस पर लैंग्वेज देखो क्या है कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13, ये क्रमशः का मतलब जानना, क्रमशः भाग लगाने से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं। ठीक है। यदि विभाजक, विभाजक मतलब जिसका आप भाग लगा रहे हो, डिविजर, तो यदि विभाजक के क्रम को उलट कर दिया जाए, मतलब ऐसे टर्न कर दिया जाए, टर्न कर दिया मतलब पहले 9 11 13 का भाग लगाया, अब आप 13 11 और 9 का भाग लगाओ, तो शेषफल क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो याद रखना दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि पहले किसी संख्या में भाग लगाया आपने, जैसे 9 का भाग लगाया, तो यहां पर जो भागफल है वो मान लो a है, तो आप इस a में अगली बार भाग लगाओगे 11 का, फिर यहां पर भागफल मान लो कितना b आया, तो इस b में भाग लगाओगे आप 13 का। एक्चुअल में सवाल ये है, मतलब इसका पैटर्न ऐसा है, लेकिन इस सवाल से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वर्ड जानना क्रमशः। कभी भी ऐसा बोले कि क्रमशः मैं भाग लगा रहा हूं और शेषफल वो बच रहे हैं, तो इसका मतलब पैटर्न ये वाला है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार भाग लगाने से वो वैसा बन रहा है। तो अब आप इस सवाल को सॉल्व करो, क्या करोगे, यहां से ये पैरेलल लाइंस खींचनी आपको ऐसे। ठीक है। यहां पर आएगा क्या, जिसका भाग लगा रहे हो, और यहां क्या लिखोगे, शेषफल। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसका भाग लगाया, 9 का। 9 का भाग लगाने पर शेषफल 8, दूसरी बार भाग लगाया 11 का, तो शेषफल आया 9, तीसरी बार भाग लगा रहे हो आप 13 का, तो शेषफल कितना आ रहा है 8। और अभी मैंने आपको सिखाया कि शुरुआत यहां से होगी, रिवर्स आएंगे अपन, मतलब इधर से इधर जाएंगे, और नीचे नीचे यहां अगर 1 लिखोगे तो संख्याएं बड़ी आएगी, इसलिए 1 लिखो ही मत, नीचे नीचे क्या लिखो, 0। कि 13 का भाग हमारा गया है 0 बार, तो 13 का भाग 0 बार गया तो 0 ही हुआ, और शेषफल बच गया है 8। तो शेषफल 8 है, तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या लेंगे हम 8। मतलब ये हुआ कि 8 में 13 का भाग लगाता हूं तो शेषफल 8 ही आएगा, तो इसलिए मैंने 8 लिख दिया है कि 13 का भाग 8 में लगाऊंगा तो 0 बार तो भाग जाएगा और शेषफल आ जाएगा 8। क्लियर। अब आगे, अब हम इसको लेंगे इसके साथ कि 11 का भाग गया है 8 बार, तो 11 का भाग गया 8 बार 88, और शेषफल बच गया है 9, तो 88 प्लस 9 करो, तो 88 प्लस 9 कितना हो, 97। इसका मतलब आपने भाग लगाया होगा 97 में, तो 11 का भाग 97 में लगाओ तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार ही जाएगा 88, तो 97 में से 88 माइनस करो, शेषफल 9 आ जाएगा। अब आते हैं और ऊपर कि यहां पर भाग किसका लगाया गया होगा, तो 9 का भाग गया है कितनी बार, 97 टाइम, तो 9 का भाग 97 टाइम गया हो और शेषफल बच गया 8, तो बताओ संख्या कौन सी है। तो 9 का भाग 97 बार जाए वो संख्या कौन सी है, तो इसको गुणा करने का भी तरीका होता है, 100 माइनस 3 करके गुणा कर सकते हो। मतलब 9 का गुणा करना है मुझे 97 से, तो एक तो हम जो ये सीधा गुणा करते हैं, एक तो ये, और एक दूसरा तरीका है कि सीधे ही 100 को 9 से गुणा कर लो, 900 आ जाएगा। और कितनी बार कम है, 3 बार कम है, तो 9 3 27, 27 कम कर लो, इससे आंसर मिल जाएगा। तो 27 कम करोगे कितना हो जाएगा, 873।
ठीक है, ट्राई करते हैं, इधर कितना आता है, 9 7 63 3 हासिल 6, 9 9 81, 81 और 6, तो 81 और 6 कितना हो गया, 81 और 6 873, ये हो गया आंसर। क्लियर। अब आते हैं यहां पर, तो 9 इंटू 97 हुआ है 873 और शेषफल कितना है 8, तो हमें इसके अंदर 8 जोड़ के नंबर बताना है। तो अगर मैं इसके अंदर 8 जोड़ देता हूं तो वो नंबर कितना हो जाएगा 881, तो 881 ये है आपका मेन जो ऊपर नंबर है वो। अब सवाल वाला क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाग लगाने जो क्रम था पहले 9 11 13, इस क्रम को पलट दो, चेंज कर दो और 13 11 9 का भाग लगाओ। अब बताओ शेषफल क्या क्या आएंगे। तो हम इस सवाल को अब ऐसे वापस ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर लिख देंगे कि इस बार हमें नंबर पता चल गया है, तो 881 हो गया। ठीक है, अब हम क्रम लगाते हैं भाग का, तो पहले 13 का लगाएंगे, फिर 11 का लगाएंगे, फिर 9 का लगाएंगे। भाग कितनी बार जाता है वो यहां लिखेंगे और शेषफल को उधर लिखेंगे। तो 13 का भाग 88 में कितनी बार गया, तो 13 7 91, 13 7 तो 91 हो गया। तो यहां से 13 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 13 का भाग गया 6 बार, तो 13 6 78 78, तो 78 6 बार भाग गया, ये 6। उसके बाद 88 में से 78 गया, कितना बचा 10 और 1 101, तो 101 में तो 13 का भाग गया कितनी बार 7 बार 91, उसके बाद कितना बच गया शेषफल 10, तो यहां मैं लिखूंगा शेषफल कि इस बार शेषफल 10 आया। अब 67 में 11 का भाग लगाओ, तो 11 का भाग 67 में लगाओ कितनी बार जाएगा 6 बार, 66 कितना बच गया 1, शेषफल इधर 1 आ गया। अब 9 का भाग लगाओ 6 में, तो 9 का भाग 6 में पूरा नहीं जाता है एक बार भी, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा 0 बार, तो नीचे 0 आ जाएगा। तो कितनी बार जाता है वो नीचे, और शेषफल कितना है, तो 9 का भाग अगर मैं 6 में लगा रहा हूं तो खुद से छोटी संख्या में भाग लगाते हैं तो शेषफल भी वही होता है, इसका मतलब शेषफल आया 6। अब वो पूछेगा तो इसका शेषफल क्या है, तो इस सवाल में शेषफल का जो क्रम रहेगा वो 10 फिर 1 और फिर 6 रहेगा। ये है सवाल। तो सवाल लगने पे तो ऐसा है कि बिल्कुल सीधा कहीं होगा, कोई एक ही संख्या ढूंढनी होगी, नहीं, उस पर हमें ऐसे पैटर्न फॉलो करना है। और यहां पैटर्न फॉलो करना में अगर आपने नीचे नीचे 1 लिख दिया तो संख्या यहां पर बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब और इससे बड़ी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है नीचे नीचे 0 लेना है। ठीक है, ये थे आपका भाग लगाने का एक क्रम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।